सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते और आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट नंबर 8 में। आज है बेटा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8 सेशन 8। इससे पहले हमारे 7 सेशन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो सारे के सारे सेशन आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, और आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें आप लोगों के साथ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और आपको एग्ज़ाम को, अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आपको उनको क्रैक करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेशन नंबर 8। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया मैंने आपका सेशन नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसमें क्वेश्चन लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज परफॉर्म्ड वेल दिस ईयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप अच्छी तरह से इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली कि मैं आपको चीज़ें समझा ही देता हूँ। एक होता है बेटा आपका आ नंबर ऑफ, एक क्या होता है बेटा आपका आ नंबर ऑफ होता है, आ नंबर ऑफ, और एक होता है बेटा आपका द नंबर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चंस भी समझ रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं और तो जाके प्लीज एक बार उनको आप देख लें, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, आ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। तो यानी कि द नंबर ऑफ का मतलब होता है बेटा संख्या और आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। पहले तो यही चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चों को डाउट क्या हो जाता है कि ए लगा होता है तो बच्चों को लगता है ए लगा हुआ है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दा लगा हुआ है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत और दा नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। अब आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, यानी कि जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता। और द नंबर ऑफ के साथ भी सेम ही है, आपका प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता। अब बात करते हैं वर्ब की, क्योंकि चैप्टर आपका चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब कौन सी आएगी। तो आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, ये याद रखें। वर्ब कौन सी आएगी प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ लिखा होगा तो आपकी वर्ब कौन सी आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है आपकी इज, वॉज, हैज या V5 में से कोई एक। V5 जिस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस जुड़ जाता है उसे हम V5 कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं V5 कहते हैं। वैसे भी एक पहचान है, जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके सबके लास्ट में एस आता ही है। V5 मतलब जैसे कि V1 प्लस एस और ES। और जो प्लूरल वर्ब होती है वो होती है इज का प्लूरल होता है आर, वॉज का प्लूरल होता है वर, हैज का प्लूरल होता है हैव और V5 का प्लूरल होता है V1। जिस वर्ब के लास्ट में एस और एस नहीं होता उसे हम V1 कहते हैं और वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, तो आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए, द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब होनी चाहिए वो आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। हाँ, नाउन दोनों ही केस में प्लूरल आएगा। तो ये था जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड रूल। अब आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ही होना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट लिखा होता तो गलत हो जाता, लेकिन वर्ब को देखें, यहां पर हैज लिखा है, हैज नहीं होना चाहिए, आपका हैव होना चाहिए, क्योंकि आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे बी पार्ट में एरर हो गया। जब भी किसी क्वेश्चन में आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ लिखा हो और अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हो सेंटेंस में, तो आप एक बार उनकी वर्ब को जरूर कंफर्म कर लें कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, और सिंगुलर आनी चाहिए कि प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, तो आ नंबर ऑफ के साथ हमारी वर्ब कौन सी आएगी, हमारी आएगी प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है। तो अभी डिस्कस किया, आ नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, जबकि द नंबर ऑफ होगा तो हमारी वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है। द नंबर ऑफ लिखा है, यहां पे वर्ब देखिए आर लिखा हुआ है। अब आर नहीं होना चाहिए, आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज। इज क्यों होना चाहिए था,
देखिए जो आर है हमारी, आर तो हमारी प्लूरल वर्ब है, और हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी रूल है वो कहता है आपकी क्या होनी चाहिए, वहाँ आपकी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसलिए हमें आर को यहाँ पर हटाना पड़ेगा और जो एरर बनेगा वो आपके बी पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लें, नोट्स जरूर बना लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मैनी अ बॉय हैव नॉट डन हिज होमवर्क। अब इस वाले रूल को भी हम थोड़ा सा और अच्छी से समझ लेते हैं। एक होता है बेटा मैनी ए या मैनी एन, ठीक है। मैनी के बाद ए और एन होने पर क्या होता है, आपका सिंगुलर नाउन आना चाहिए। किस प्रकार का नाउन आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। सिंगुलर वर्ब अभी हमने डिस्कस किया, इज, वॉज, हैज या हैव में से कोई एक। और अगर मैनी के बाद आपका ए या एन नहीं लिखा है तो आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए। फिर कौन सा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए और प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। अब ये दो रूल्स और हैं। पहले वाले में क्या है, मैनी के साथ ए या एन लिखा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। मैनी के साथ ए या एन नहीं लिखा है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को यूज करना है। दोनों चीजों को चेक करके आपने आंसर करना होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। मैनी लिखा है मैनी ए, तो इसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर नाउन हमारे पास दिया हुआ है मैनी ए, और सिंगुलर नाउन हमारे पास यहां पर है। अब आपको वर्ब चेक करनी है। जब मैनी के बाद ए या एन होगा और उसके बाद सिंगुलर नाउन दिया है तो जनरली आपकी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और अगर मैनी के बाद ए या एन नहीं होता है तो जनरली आपकी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो यहां पर मैनी ए लिखा है और सिंगुलर नाउन है, तो हमारी यहां पर ये जो वर्ब हैव है ये आपकी प्लूरल वर्ब है। इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम सिंगुलर वर्ब में चेंज कर लेंगे। ठीक है, याद रखें मैनी ए और एन, इसका मतलब भी सेम ही होता है, मैनी के बराबर ही होते हैं, लेकिन ये बेसिकली इडियोमेटिक फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। जो मैनी ए या एन होता है वो बेसिकली आपका एक इडियोमेटिक फॉर्म अपने आप को बना लेता है, तो इसलिए वहां पर चेंज नहीं हो सकता। हाँ, मैनी के बाद ए या एन नहीं होता है तो प्लूरल नाउन आना चाहिए और प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए, लेकिन ए और एन होने पर आपका सिंगुलर नाउन आएगा और आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। और इसी रूल को देखते हुए आपका बी पार्ट में एरर यहां पर दिखाई दे रहा है। हैव जो कि आपकी प्लूरल वर्ब है उसे यहां पर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मैनी स्टूडेंट्स इज नॉट डूइंग देयर होमवर्क। अब यहां देखें मैनी के बाद ए और एन है नहीं, और मैनी के बाद जब ए और एन नहीं होता है जनरली तो आपका प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहां पे नाउन आपका प्लूरल लिखा हुआ है। अब हमें वर्ब को चेक करना है, वर्ब कौन सी है। वर्ब अब आपकी यहां पे प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो इज है ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहां पर इसे आर करना पड़ेगा और हमारा एरर माना जाएगा बी पार्ट में। तो मैनी के बाद ए या एन लिखा होता है तो आपका सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। मैनी के बाद ए और एन नहीं होता है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बोथ अंशु एंड रिया हैज अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस थोरोली। अब इसको समझ लें, जब सेंटेंस में आपका बोथ होता है, सेवरल होता है, ठीक है, वेरियस होता है, फ्यू होता है, आ फ्यू होता है, तब आपकी वर्ब प्लूरल ही होनी चाहिए। कौन सी वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर होती है या वर होती है या आपकी हैव होती है या आपकी V1 होती है। ठीक है, तो जब आपके पास पहले से सेंटेंस में लिखा है बोथ लिखा है, सेवरल लिखा है, वेरियस लिखा है, आ फ्यू लिखा है, तो आपकी वर्ब कौन सी होनी चाहिए, आपकी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर बोथ लिखा है तो यहां पे वर्ब को चेक करें, वर्ब कौन सी लिखी हुई है, यहां पर हैज लिखी हुई है, हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है, ये आपका गलत है। ठीक है, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, बोथ, सेवरल, वेरियस, आ फ्यू के बाद कौन सी वर्ब आती है, आपकी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैनी चिल्ड्रन वर इन्वाइटेड टू द पार्टी बट अ फ्यू हैज कम। अब इस सेंटेंस में देखें मैनी का भी यूज किया गया है, अ फ्यू का भी यूज किया गया है। मैनी के बाद ए और एन नहीं है, और मैनी के बाद जब ए और एन नहीं होता है तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है और प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। पहले इसी चीज को चेक कर लेते हैं। मैनी
मैनी के बाद नाउन चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, और वर, ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही है इस सेंटेंस में, यहां तक तो कोई एरर है नहीं है। अब इसमें देखते हैं ऑफ यू। ऑफ यू का अभी हमने डिस्कस किया कि ऑफ यू अपने साथ कौन सी वर्ब लेती है, ऑफ यू अपने साथ वर्ब लेती है प्लूरल। तो यहां पर ऑफ यू लिखा है, अब फ्यू के साथ वर्ब भी लिखी हुई है, और वो वर्ब कौन सी है, हैज। हैज कौन सी वर्ब होती है बेटा, हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है, जबकि ऑफ यू के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, ऑफ यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर आपसे पूछता है, और डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आसान तरीके से बच्चों को ये चीज़ों को समझा पाएं। छोटे छोटे वीडियो, ये सेशन आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन केस अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है या आपका कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। और ये सेशन आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चंस आपको कितने समझ में आए, इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे साथ जुड़ रहा है उनके साथ हम अपने अच्छी चीज़ों को डिस्कस करें, आसान तरीके से हम उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। मिलूंगा मैं जल्दी ही आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 9 लेके। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और मुझे विकास शर्मा को दीजिए यहाँ से इजाज़त। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।